नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जिस तरीके से शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम नियुक्तियां लंबित हैं, चाहे वो शिक्षक 69,000 भर्ती की बात करें या फिर और तमाम टीटी पास शिक्षा मित्रों की भर्ती की बात करें, और उसी के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति की बात करें, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इन्होंने जो है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ पहुँचकर भारी संख्या में ये प्रदर्शन किया है कि भाई जो विसंगतियां हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, इनको दूर किया जाए और सही तरीके से भर्ती किया जाए। अब समझिए कि बड़ी संख्या में ये लोग प्रदेश की राजधानी में पहुंचे और इन्होंने मंत्री आवास पर बैठकर अपनी तमाम चीज़ों की मांग करते हुए विरोध जताया। क्या दिक्कतें थी जो आज आपने मंत्री जी का आवास घेरा? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली हमारी मांग नई नहीं है, ये करीब 5 साल हो गए जहां हमको जो है विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन ये पिछड़ी दलित विरोधी सरकार माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के आने के बावजूद भी एक तरफ सरकार कहती है कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ट्वीट हो जाता है, शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट, तमाम पिछड़े दलित, तमाम हमारे समाज के विधायक, मंत्री, सभी लोगों ने ट्वीट किया और सराहा कि लड़कों ने संघर्ष किया, रोडों पर लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, हम विद्यार्थी अभ्यर्थियों के साथ हैं। लेकिन अभी तक सरकार जबकि रिस्पॉन्डेंट है, 22 डेट लग चुका, लेकिन अभी तक अपने तरफ से सरकार एक भी डेट पर जो है वकील नहीं उतारी। इसलिए आज भी हमारा केस जो है अनलिस्टेड हो गया है। हम एक तरफ उनसे केस लड़ रहे हैं जो हमारे जगह पर जो है एक उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के चहेते जो पिछले जो है 4-4.5 सालों से 60 से 65 हजार पर मंथ सैलरी उठा रहे हैं, हमारी सैलरी उठा करके हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ना। एक तरफ हम लोग अपना खेत बेच करके, बंधक रख करके, कई सारी हमारी बहनें जो है अपना यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया ताकि हम जल्द से जल्द विद्यालय में पहुंचे। लेकिन हमारे समाज के निकम्मा माननीय संदीप सिंह मंत्री जी, जो बाबूजी कल्याण सिंह जी कहते थे कि अगर जो आपका कोई भी आरक्षण और हक छीनता है तो 2 थप्पड़ मार के छीन लाना चाहिए। आज बाबूजी जिंदा होते तो माननीय संदीप सिंह जी को 2 थप्पड़ कान के नीचे लगाते कि हमारे पिछड़े दलित समाज के विद्यार्थी पिछले 5 सालों से जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक भी डेट पर जो है सरकारी अधिवक्ता नहीं भेज रहे हो। अगर जो माननीय मंत्री जी आपकी नहीं चल रही है, क्यों मृतक आश्रित मंत्री बने पड़े हैं? क्यों हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जब वोट लेना होता है तो पिछड़े दलित हितैषी बन जाते हैं, अपना चेहरा दिखा करके पिछड़े दलित को वोट लेते हैं। जहाँ हमारा हक, अधिकार, मान, सम्मान, जहाँ हमको विद्यालय होना चाहिए, हमारी अधिकार की बात होती है, आप हमारे तरफ मुंह मोड़ कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट में है तो सरकार रिस्पॉन्डेंट जाकर कोर्ट में अर्जेंसी लगाए, डेट पर जो अधिवक्ता खड़ा करे और हम लोग के टाइम बाउंड के अंदर हम लोग को विद्यालय में मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट से फाइनल करा करके जल्द से जल्द हम लोग को विद्यालय। ये संदीप सिंह की इसमें कमियां हैं या फिर विभाग के अफसरशाही नौकर इस चीज को लंबित कर? अगर जो अधिकारी नहीं मान रहा है तो माननीय संदीप सिंह को तुरंत रिजाइन मारना चाहिए। किस बात के मंत्री? उन्हीं के सामने एक मंत्री पैर मोड़ करके ऐसे बैठा जैसे माननीय संदीप सिंह चपरासी हो। ऐसा हमको मंत्री नहीं चाहिए जो हमारा हक, अधिकार, हमारा सम्मान माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय को न बचा सके। हमको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए। आपको लगता है कि संदीप सिंह जो मंत्री हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या डीजी हो, जो भी, उनसे अच्छे तालमेल बैठ पा रहे हैं? ये तो अंदर की बात। अगर जो तालमेल नहीं बैठा करके पब्लिकली बैठा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि माननीय हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या अदरवाइज जो है रिजाइन दे, दूसरा कोई मंत्री आए, कम से कम सुने। लेकिन ये तो अंदर की बातें हैं ना। ठीक बात है। आप लोग कहाँ से आई हैं और आज जो है आप मंत्री आवास पर बैठी थी, कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री आवास पर बैठे थे, हमारी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, डेट पे साल
1 साल हो गया, डेट पे डेट ही मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, कम से कम 7 सालों से जो है पीड़ित हैं। तो इसलिए हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द कोर्ट में अर्जेंसी लगा के सुनवाई करवाए, और ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। आप कहाँ से हैं? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आपका मामला करीब 7 साल से बताया जा रहा है, पड़ा है, क्या सरकार सुन पा रही है इन चीजों को? अगर सुन पा रही है, हमारे समझ से वो सुनना ही नहीं चाहती। अगर सुन रही होती तो अब तक न्याय करती। वो सिर्फ और सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि वो एक पक्ष समर्थक सरकार है, जो कि जनरल वर्ग की बातों को सुनती है, उनके लिए एक दिन में डिसीजन लेती है, और हमारे लिए सालों तक मामले को लंबित रखती है। तो हम जो भी झेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और दलित होने के नाते ही झेल रहे हैं। अगर हम जनरल वर्ग से बिलोंग करते होते तो हमारा फैसला एक दिन में हो जाता। ठीक है, अभी कोर्ट में लंबित है आप लोग का मामला, किस पोजीशन पर है, कुछ बताया जा रहा है? 1 साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में केस को, मतलब उसमें किए हुए, उसमें 22 डेट लग चुकी है। अब तक कोई भी सरकारी हमारे तरफ से, मान लो हम लोग कितना कर पाएंगे, फंड कितना कर पाएंगे, मतलब हम लोग पिछड़े दलित हैं, और फिर भी मतलब 20-20, 25-25 लाख सीनियर की होती है, हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार एक भी डेट पर अपना पक्ष लेके नहीं गई, जो हम लोगों का एक केस मेंशन करवाती और फाइनल करवाती। हम लोगों को डेट पे डेट मिल रही, 22 डेटें लग चुकी हैं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। 22 डेटें लग चुकी हैं और अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। भैया ये बताइए, 22 डेटों के बाद सरकार ने कोई पक्ष रखा? सरकार के लोगों ने अपनी बात क्यों रखी? सरकार पक्ष क्यों रखेगी? क्योंकि वो पिछड़ा और दलित विरोधी है। वो हम लोग को नौकरी नहीं देना चाहती, वो केवल हमारा वोट चाहती है। 5 जनवरी 2022 में हमारी लिस्ट आई थी। अगर सरकार की मंशा होती तो डबल बेंच का जब आदेश आया था, हमको 2 दिन में नौकरी दे देती। 68,500 में जब जनरल अभ्यर्थी नहीं हुए थे, 1 घंटे में उनको नौकरी दी गई और 1 घंटे में उनको मिठाई खिला करके विदा किया गया। ये इतनी पिछड़ी बहुजन विरोधी सरकार जो है, ये हम लोग को नौकरी नहीं देना चाहती। इसके लिए केवल हम वोट हैं। और ये हमें कभी, मुख्यमंत्री जी अपने आप को संत कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि पिछड़े दलित बहनों के साथ, हमारी बहनों का मार मार के हाथ तोड़ दिया। कई भाई हमारी इस दुनिया में अब नहीं है। कई लोगों के साथ क्या क्या हो रही है, लोग कर्ज ले ले करके, कई लोगों के पास खेत नहीं है फिर भी उस नौकरी में है। बताइए, वो गेहूं भी बेच करके इस भर्ती को मतलब अपना केस नहीं लड़ पा रहे। शर्म नहीं आती है? और ये जो पिछड़ों के जो नेता बने, राकेश सचान, स्वतंत्र देव सिंह और ये संदीप सिंह, इन सबको शर्म नहीं आती, क्योंकि इन लोगों ने क्या, उन लोगों की मलाई चाट रहे हैं। अगर इन लोगों को मारना है तो बस जो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों के जूतों में आप जहर लगा दिए, चाट के मर जाएंगे, ऐसे ये मंत्री हैं। ये स्वतंत्र, ये राजभर क्या बोला करते थे पिछड़ों के लिए, आज देखिए कितने बड़े मतलब कैसे दुम हिला रहे हैं। ये क्या आपके नेता हैं? ये सब गुलाम हैं। और ये हम लोगों को कभी नौकरी नहीं देंगे। जब हम लोगों को, जब माननीय मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग किसने बनाया? बीजेपी ने। उसने तक ने माना कि आपने इसमें मतलब बहुत बड़ा घोटाला किया है, ये देश का सबसे बड़ा शिक्षा भर्ती घोटाला है। कब बुलडोजर चलेगा? जिन अधिकारियों ने, जिन मंत्रियों ने हमारे घर पे डाका डाला, हमारी नौकरियों पे डाका डाला है। आपके माध्यम से हम कहना चाहें, कितने लोग होंगे इसमें जिनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया? भैया केवल 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण मिला है। आप सीधे 4%, 23% आरक्षण का घोटाला हुआ है। मतलब देश का सबसे बड़ा आरक्षण घोटाला है, जो कि योगी सरकार ने किया है। ये संत नहीं है, ये संत के वेश में चोर हैं। अगर ये क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, क्या लग रहा है कुछ मांगे पूरी हो पाएंगी? मांग पूरी कैसे हो पाएगी? हम लोग पिछड़े दलित हैं। अगर पिछड़े दलित ना होते तो 4 साल से मांगे पूरी हो गई होती। सुप्रीम कोर्ट में 22 डेट लग चुकी है सर, कभी भी सरकारी अधिवक्ता नहीं जाते। हम लोगों का यही अनुरोध है योगी सरकार का, सरकारी अधिवक्ता भेजे, वहाँ पे सुनवाई करवाए। हम लोग कितने दिन तक धरना देंगे इसे 4 साल से? तो देखिए, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि कई सालों से कोर्ट में मामला लंबित है, बावजूद इसके इनकी 22 डेट अब तक पड़ चुकी हैं। अब इनकी जो है केस लड़ने की क्षमता आर्थिक तौर पर कमजोर होती जा रही है। सरकार की तरफ से कोई पक्ष अभी ऐसा विशेष नहीं रखा गया जिसका इनका कहना है, लेकिन अगर सरकार पक्ष नहीं रख रही है तो ये लोग कब तक इस तमाम
हम इस मामले पे, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो खर्चा आ रहा है वो ये वहन नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेरा है और इस आक्रोश के साथ उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मांग की है। इसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को इको गार्डन धरना स्थल अपनी वैन से शिफ्ट किया है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।